बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी भी सुन लो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे। अपनी खैरियत का पता कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। जनाब, जो मुआशरे का अलमिया है, सबसे पहले तो उन माओं से, उन बहनों से मैं माजरत ख्वाऊंगा जिनको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ये बात हकीकत है, इसलिए ये बात करनी पड़ रही है ताकि इससे जो है ना कोई सबक हासिल कर सके, किसी का घर बस जाए, किसी के लिए आसानी पैदा हो मेरी बात सुन के, तो उससे अच्छी बात हो नहीं सकती। इसलिए ये बात करना जरूरी है। माँ अपने बेटे की शादी कर देती है, लेकिन उसकी बीवी को दिल से कबूल नहीं करती, जिसकी वजह से सास और बहू में तनाव रहता है। उसको चाहिए कि अपने बेटे को और अपनी बहू को, जो कि खानदान बनने जा रहा है, उसको इंतहाई खुशगवार तरीके से जिंदगी गुजारने का मौका दे। लेकिन ऐसा हमारे माशरे में नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ा अलमिया है। इसी के बरक्स एक माँ जो अपनी बेटी की शादी करती है, उसको ये चाहिए कि वो अपने खामन के पास उसकी मर्जी से रहे या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रहे या जैसे भी रहे। एक माँ को चाहिए कि उसको ये दर्ज दे कि बेटा वो आपका घर है, आपने उसको आबाद करना है, वहीं रहना है, आपका अपना खानदान होगा, आपने अपना खानदान बनाना है। उसको ये सबक दे, ना कि बेहद माजरत के साथ, ना कि गलत किस्म की ट्यूशन दे। ये ना हो कि, और हो भी चुका, बहुत सारे खानदानों में हुआ, मेरी आंखों देखा हाल है, बहुत सारे खानदानों में हुआ कि औरत तलाक की या खुला की डिग्री लेके घर आ जाती है और एक हंसता बसता घर तबाह हो जाता है। अगर बच्चे हों तो वो भी तबाह हो जाते हैं। तो मकसद बात करने का ये है कि ये एक मुआशरे का अलमिया है। क्या हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते? क्या हम जो चुदराहट बना है, ठीक है, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते? भाई 20 साल, 22 साल, 25 साल बेटा तुम्हारे पास रहा है, ठीक है, अब उसकी तुमने शादी कर दी है, तो उस शादी के बाद उसको अपना घर बसाने दें, उसको अपना तरीके से काम करने दें, अपने तरीके से जिंदगी गुजारने दें। इसी तरह बेटी के लिए कि बेटी आपके पास 18, 20, 22, 25 साल रही है, अब उसको उसके अपने घर जाकर वहां पे इसमें एक डाउट जो है ना, वो तो बेशक बहुत बड़ी बात है कि एक औरत, एक जो औरत घर से जाती है तो वो सब कुछ छोड़ के जाती है, ये बड़ा हौसले वाली बात है, इससे तो इनकार है ही नहीं। लेकिन उसको, अब उसको उसका घर बसाने दें ना, पीछे से उसको जो है ना हर 2 घंटे बाद कॉल करके कहें हाँ बेटी कैसी है, क्या बात हुई, वो भी बता रही होती है आज मिर्चें मैंने इतनी डाली हैं हांडी में और नमक इतना डाला है, सास ने कहा था इतना डालना है, और वो मुझे हर बात पे ये कहती है, हर बात पे ये कहती है। बहू साहिबा को भी चाहिए, जो बहू रानी है, उसको भी चाहिए कि हर बात अपनी अम्मा को बताना जरूरी नहीं है। अपने घर की बात अपने घर में रखे, वो मामला खत्म हो गया। अगर मैं यहाँ गलत नहीं हूँ, उलमा कराम इस बात की तस्दीक खुद फरमा देंगे, अगर मैं यहाँ गलत नहीं हूँ तो बीवी के लिए शोहर का मकाम माँ बाप से ज्यादा है। माँ बाप चाहे जिंदा हो, चाहे दुनिया से चले गए हों, लेकिन शोहर का मकाम उसका उसके माँ बाप से ज्यादा है। ठीक है, मैं कोई आलम दीन या फतवा देने वाला नहीं हूँ, लेकिन इस चीज को आप एक्सेप्ट करें। अगर ऐसा है कमेंट में बताइएगा क्या मैं ठीक बता रहा हूँ। अगर मेरी कोई गलती हो मेरी इस्लाह कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा। लेकिन ये मुआशरे का अलमिया है जो मेरे जहन में बहुत दिनों से अटका हुआ था और मैं आपसे बात करना चाह रहा था, और मैंने ये बात आपसे कर दी है। तो इसको देखें, क्लोजली देखें, अपनी बेटियों से पीछे हट जाएं, उनको अपना घर बसाने दें। अगर बेटे वाली है वालदा साहिबा, तो वो भी थोड़ा स्टेप बैक करें और उनको अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने दें। ये मत कहा करें कि हमारी दौर में तो सास के सामने हमारी आवाज नहीं निकलती थी,
سب کچھ پتا ہوتا ہے، کتنی آواز نکلتی ہے اور کتنی نہیں نکلتی، سارا کچھ پتا ہوتا ہے. ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، مرد بھی اسی معاشرے میں رہتا ہے، عورت بھی اس معاشرے میں رہتی ہے. تو یہ سارا کچھ ازل سے چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا. لیکن اس کو تھوڑا سا سیریس لیں، اس معاملے کو. بچوں کی تباہی کا باعث نہ بنے، بچوں کو کامیاب کریں، تباہی نہ کریں ان کی، بچوں کی بھی تباہی نہ کریں، خدا را نہ کریں. میں اس کو اب میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرا اندر کتنا رو رہا ہے اس بات کے اوپر. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بات ہوگی، میں آگے بات کرنے سے قاصر ہوں. بہت شکریہ، ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا چینل کو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.